अंदाज में। राइट टू हेल्थ के विरोध में निजी डॉक्टर्स ने निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश कार्यक्रम में शामिल रहे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कल बंद का ऐलान किया है। आज ये बंद देखा जा रहा है। अलवर में नगर परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर पार्षद धरने पर बैठ गए। नाराज पार्षदों ने सभापति का रास्ता रोक दिया। कोटा में अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर को कल गिरफ्तार किया गया था। मामले में मुकदमे की संख्या 115 तक पहुंच चुकी है। झुंझुनू के चिड़ावा में 2 छात्र गुटों में मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट पर 3 युवकों पर सरियों से हमला कर दिया और इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक घायल को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक आपसी कहासुनी में ये मारपीट हुई। बहरहाल पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी है। कोटा के अदालत चौराहे पर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आसपास सौंदर्यीकरण कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। अदालत चौराहे पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के गिंदौर इलाके में एक तेज रफ्तार कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार 3 छात्र घायल हो गए। प्रदेश में प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर में भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर सभी चिकित्सक संघ ने आज सभी निजी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अपनी ओपीडी बंद रखी है। भरतपुर में एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अंबामाता थाना क्षेत्र के नाथी घाट पर एक युवक ने वृद्ध पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के 10 जिलों में हो रही सीनियर सेकेंडरी लेवल की समान पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। श्रीगंगानगर में पहली पारी की समान पात्रता परीक्षा में 71.66% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले धनवाड़ रेस्ट एरिया क्षेत्र में तकरीबन 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आज जयपुर रेंज के आईजी, दौसा एसपी सहित अनेक आईपीएस, आरपीएस अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। विराटनगर के नवरंगपुरा गांव में स्वीकृत बोरिंग को दूसरी ग्राम पंचायत में जोड़ने के विरोध में स्थानीय लोग लामबंद हो गए। गुस्साए सरपंच और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर विरोध जताया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सीकर में 24 घंटे के लिए निजी अस्पतालों की सेवाएं बंद हैं। डॉक्टर ने अपने अस्पताल बंद कर रखे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज हनुमानगढ़ जिले के निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। इस दौरान निजी चिकित्सालय में पहले से भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा है, मगर मरीजों की जांच और इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। उदयपुर के अंबाला गांव में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने घर के बाहर खेल रहे बालक को चपेट में ले लिया। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। सीकर जिले के फतेहपुर नगरपालिका को नगर परिषद बनाने की घोषणा की गई। सीकर में जिला मुख्यालय के साथ साथ फतेहपुर दूसरी नगर परिषद होगी। फतेहपुर नगर परिषद की घोषणा होने के बाद आज स्थानीय लोगों ने बस स्टैंड पर विधायक हाकम अली का अभिनंदन किया। दौसा के धनावड़ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने भाजपा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और जनसभा स्थल पर होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारी दी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर उत्साह है और लाखों की संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में झगड़े की आशंका को देखते हुए खेत से सरकारी रास्ते को खुलवाने के समय तहसीलदार और विकास अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। झुंझुनू जिले के खेतड़ी, नवलगढ़, चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़ और झुंझुनू में मामलों की सुनवाई को लेकर 11 बेंचों का गठन किया गया। सभी बेंचों में इस बार रेवेन्यू से जुड़े मामलों को लेकर भी सुनवाई की जा रही है। करौली में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला पर एक गांव में कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। गाली गलौज की आवाज सुनकर बीच बचाव करने आए 4 लोग घायल हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित देश में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निपटारा करने पहुंचे भारी संख्या में लोग माउंट आबू की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में पहुंच रहे हैं। मुकदमों का निपटारा अनेक प्रकार से किया जा रहा है।
राजसमंद जिले की कुआरिया थाना पुलिस ने लोढ़ियाना गांव में वृद्धा की लूट के बाद निर्मम हत्या का खुलासा करते हुए मृतका के पोते को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4 दिन बाद इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। कोटा में चाकूबाजी की 2 वारदातों से सनसनी मच गई। अलग अलग जगहों पर 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। चाकू से हमले में दोनों युवक घायल हो गए हैं। बीकानेर के नोखा में छात्र और अभिभावक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोवा में तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि स्कूल में 9 शिक्षकों के पद खाली हैं। अध्यापक नहीं होने से अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है। अलवर के गांव गिरूड़ी में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर एसडीएम राहुल सैनी रहे। सीकर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू हुई। लोक अदालत में सबसे पहले जिले की पुलिस के सबसे बड़े प्रकरण का निस्तारण किया गया। पुलिस लाइन का बिजली निगम का 47 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बकाया चल रहा था। उदयपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर डबोक एयरपोर्ट पर मुंबई के लिए रवाना हुए सोनू निगम को उनके एक फैन विपुल अजमेरा ने फिल्म अग्निपथ का गीत सुनाया। विपुल की आवाज से प्रभावित होकर सोनू निगम ने विपुल को गले लगा लिया। कोटपुतली में एक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सर्विस रोड स्थित शोरूम की सीढ़ियों से जा टकराया। इस दौरान कैंटर ने सड़क पर खड़ी बाइक और स्कूटी को भी चपेट में लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बजट में सादुलपुर के ददरेवा गांव को उप तहसील बनाने की घोषणा होते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी देखने को मिली। दुलिया गांव में महिलाओं ने गुड़ बांटकर आतिशबाजी कर इसका स्वागत किया। बारां शहर की चौड़ी सड़कें दुकानदारों की मनमानी के चलते तंग गलियों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसके चलते शहर के व्यस्ततम मार्गों पर भी जाम लगने लगे हैं। जिसे देखते हुए बारां पुलिस सड़क किनारे हुए स्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रही है। बाजार में पहुंच दुकानों के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश की गई और इस दौरान अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। प्रदेश के बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। कृषि मंत्री ने सीएम गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट को चहुमुखी विकास वाला बताया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बजट को लेकर निराशा साधा। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में हत्या के एक मामले में आज सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने हत्यारों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। झुंझुनू के राजकीय आर मुरारका महाविद्यालय में छात्र संगठन एसएसआई की ओर से महाविद्यालय के लंबित मांगों पर बजट में घोषणा नहीं होने पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया। मंत्री बृजेंद्र ओला का पुतला फूंका गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर 2 वाहनों में टोल प्लाजा के पास भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में कोटड़ा दीप सिंह गांव के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और धरना प्रदर्शन करने लगे। दरअसल काली सिंध नदी पर राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नुनेरा एबरा बांध बनाने का काम चल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर बांध बन गया तो आसपास के कई गांव डूब जाएंगे। ऐसे में यहां के लोगों ने सर्वे कराकर डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को राहत देने की मांग की है। जोधपुर में रंगदारी वसूली के लिए धमकी देने का मामला सामने आया। रंगदारी वसूली के लिए एक युवक को धमकी दी गई है। युवक से क्रिकेट अकादमी बनाने वाले से 80 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी न देने पर जेसीबी से 2 कारें तोड़ दी गई। पीड़ित ने थाने में से लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उदयपुर में भ्रष्टाचार के आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। एसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों को पेश किया। डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, एसआई रोशनलाल सहित 4 को पेश किया गया। वहां से आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। भीलवाड़ा में शाहपुरा भीलवाड़ा मेगा हाईवे रोड पर तेल का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद भारी मात्रा में तेल सड़कों पर बह गया। सड़क पर पड़े तेल को लूटने की होड़ मच गई। बनेड़ा थाना पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर मामले पर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू में परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री ने एक घायल को अस्पताल पहुंचाया। सीकर के मलखेड़ा के पास यह हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स घायल हो गया था। प्रदेश के बजट में विधानसभा क्षेत्र पोखरण के रामदेवरा को नगरपालिका और नाचना को कॉलेज और सड़कों के सुदृढ़ीकरण की सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से रामदेवरा में नगरपालिका की घोषणा के साथ ही सीवरेज लाइन के लिए 25 करोड़ की घोषणा की गई।
श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट भाषण में लंपी प्रभावित पशुपालकों के लिए मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। सभी ने इसका स्वागत किया। श्रीगंगानगर में लंपी स्किन डिजीज का व्यापक असर देखा गया और हजारों की संख्या में गौवंशों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुआवजे की घोषणा के बाद पशुपालकों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए मुआवजा राशि जल्द से जल्द देने की मांग की। कोटा में यूथ कांग्रेस के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी यशवीर सूरा हड़ौती के दौरे पर हैं और लगातार कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समर्थन मांग रहे हैं। सूरा ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की और कहा कि कोटा शिक्षा नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी बनती जा रही है। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में किसानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान फीडर की पंजाब क्षेत्र में 34 किलोमीटर की रिलाइनिंग और सरहिंद फीडर के अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसमें मुख्य नहरों के अलावा अनूपगढ़ सूरतगढ़ ब्रांच की वितरिकाओं को भी जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया जाएगा। वहीं भाखड़ा क्षेत्र के खालों को भी पक्का किया जाएगा। कोटा में लापता एक 16 वर्षीय कोचिंग छात्र को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। कुनाड़ी इलाके में रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाला कोचिंग छात्र बिना बताए घर से गायब हो गया था। गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। विधानसभा क्षेत्र के पोखरण के रामदेवरा को नगरपालिका और नाचना को कॉलेज और सड़कों के सुदृढ़ीकरण की सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के प्रयासों से रामदेवरा में नगरपालिका की घोषणा के साथ ही सीवरेज लाइन के लिए 25 करोड़ की घोषणा की गई। नाचना में अब उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नाचना में कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अपनी मांग को मुखर करने के लिए जयपाल ने चित्तौड़गढ़ से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। उनका कहना है कि जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जयपाल को कलेक्ट्रेट परिसर ने उनके मित्रों ने माला पहनाकर पैदल यात्रा के लिए रवाना किया। कोटा में भी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सक कार्य बहिष्कार पर हैं। आज शहर सहित ग्रामीण इलाके में भी चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा और इसे और तेज किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर हानिकारक और विनाशकारी प्रभाव डालने वाला है। उदयपुर के एक बेशकीमती जमीन के मामले में आरपीएस सब इंस्पेक्टर रमेश राठौड़ और मनोज टिमाली एसीबी की गिरफ्त में आ गए। एनआरआई नीरज पूर्बिया को इन भ्रष्टाचार पुलिस अधिकारियों ने इतना डराया कि वो अपनी ही जमीन को फिर से 1,83,00,000 रुपए में खरीदने को तैयार हो गया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर रोशन लाल ने भी 2 लाख की मांग की। हालांकि बाद में नीरज पूर्बिया ने जयपुर एसीबी मुख्यालय जाकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट भाषण के दौरान नए जिला बनाने की घोषणा नहीं की गई, जिससे जिले बनाने की मांग कर रहे प्रतिनिधियों और लोगों में निराशा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, तो वहीं अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 11 सालों से धरना दिया जा रहा है। झुंझुनू के हेरिटेज कस्बे मंडावा और नवलगढ़ में इन दिनों विदेशी सैलानियों से गुलजार है। 2 साल बाद 2 दिनों के लिए हेरिटेज कस्बे में लगातार विदेशी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही विदेशी पर्यटकों पर भी फाल्गुन की मस्ती छाने लगती है। विदेशी पर्यटक फाल्गुन के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। राजसमंद के सुनारकुड़ी गांव में एक ही चिता पर 5 लोगों की अंत्येष्टि होने से माहौल गमगीन हो गया। सीआरपीएफ के जवानों ने अपने मृतक साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले कुकरखेड़ा के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने मृतकों के पोस्टमार्टम भी करा दिए। बजट में बाड़मेर जिले को बड़ी सौगात देते हुए बास्केटबॉल की एकेडमी खोलने की घोषणा के साथ ही खिलाड़ियों में खुशी का ठिकाना नहीं है। बाड़मेर के खिलाड़ियों और बास्केटबॉल प्रेमियों ने जोरदार खुशी जाहिर की। वहीं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन का धन्यवाद भी दिया। थार नगरी बाड़मेर के लिए ऐसा पहली बार हुआ है कि बाड़मेर को कोई एकेडमी खेल के लिए मिली है। चित्तौड़गढ़ जिले के समीपवर्ती नेतावल महाराज ग्राम पंचायत में कुछ लोगों द्वारा झूठी शिकायतें कर पंचायत को बदनाम करने की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसे लेकर कलेक्टर के नाम ग्रामीणों उप सरपंच के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया।
ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में विकास के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीसी रोड और अन्य कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बाहर होने पर कुछ लोगों ने अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान गलत तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए कार्य को रुकवा दिया। बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग के पास जीएसएस पर 20 वर्षीय महिला भंगार लेने के लिए आई थी तो उसे करंट लग गया। महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा के रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के कार्यकर्ता टाउन वेंडिंग कमेटी के पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोटा नगर निगम में पथ विक्रेताओं के लिए टाउन वेल्डिंग कमेटी के पुनर्गठन किए जाए। 4 वर्षों से नगर निगम उत्तर और दक्षिण बनने के कारण टाउन वेल्डिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। बांसवाड़ा में पुलिस ने सूचना मिलने पर रतलाम रोड पर दानपुर कस्बे के होटल रॉयल रजवाड़ा पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से शराब परोसने जुआ खेलने के मामले में कार्रवाई की। इस दौरान होटल में अवैध रूप से शराब देने पर होटल मालिक चंद्रवीर सिंह को नामजद किया गया। इस दौरान पुलिस ने 30 बोतल बियर, 36 टीन बियर और 86 पौवे शराब के और 28 पौवे देसी शराब के जब्त किए। अलवर जिले में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्य बहिष्कार किया गया। अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर बीएस खत्री ने बताया कि अस्पताल में आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया और कार्य बहिष्कार के बाद डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपना कार्य कर रहे हैं। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल का लगातार विरोध जारी है। आज बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने जयपुर कूच किया तो वहीं सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन किया। अरिजदा संघ के आह्वान पर झुंझुनू में सेवारत चिकित्सकों ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पेन डाउन किया। पेन डाउन की वजह से बीडीके अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को काफी परेशानियां हुई। अलवर जिले में दिल्ली जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन से पहले एक बड़ा हादसा हो गया। अलवर जिले के रानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रानी थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर 3 लोगों का पोस्टमार्टम कराया, जबकि जयपुर में इलाज के दौरान हुई बालिका की मौत के बाद बालिका का जयपुर में पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोखरण के राजम थाई के लाल अमर शहीद नरपत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण कल होगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला वर्चुअल रूप से जुड़कर शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र में बल्लूबाज के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिससे वो दवाई पीने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन मुंडावर से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर तुरंत मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। पीएम मोदी के दौसा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दौसा के धनवाड़ रेस्ट एरिया में विशाल पंडाल बनाया गया है। इसके लिए 4 डोम लगाए गए हैं, 9 हेलीपैड तैयार किए गए हैं और तकरीबन 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है, लिहाजा उनके दौरे को राजनीतिक मायने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इस इलाके की मांग है ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। राजसमंद जिला पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से रेप के दोषी को आजीवन कारावास और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पॉक्सो न्यायालय में पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजन ने 23 गवाह तथा 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। चित्तौड़गढ़ में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी क्रम में असामाजिक तत्व और गैंगस्टर के कई सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें फॉलो करने वाले के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।